व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीछे जो मेरी ट्राइबर खड़ी हुई है तो इसे अब 1 साल पूरा हो चुका है। मतलब 1 साल से 2-4 दिन ज़्यादा ही हो गए। तो 1 साल में इसमें मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी तक फेस हुई हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स है। वैसे तो खास मुझे कुछ हुआ नहीं है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इक्का दुक्का भाई दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मतलब 99% लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 1% लोग करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी ट्राइबर खड़ी हुई है। एक बार पहले जरा लोकेशन देख लीजिए आप लोग, मज़ेदार है कि नहीं है ये देखो। और अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो वहाँ दूर दूर तक वो पूरा पहाड़ दिखेगा। देखो यहाँ से रास्ता आती है ऐसे 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 ऐसे, वो वहाँ से घूम के यहाँ जाती है। तो अगर मैं ट्राइबर में सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है वो गाड़ी मैंने ख़रीदी और अगले दिन ही इसमें गार्ड लगवा लिया। ठीक है, तो इस गार्ड में क्या प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ पे साइलेंसर लगा हुआ है। अभी जब कार स्टार्ट होती है तो साइलेंसर इस गार्ड में अंदर से यहाँ से ऐसे खड़खड़ाता है, तो साइलेंसर वाइब्रेट होता है तो कार में खड़खड़ 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 की आवाज़ आती रहती है। तो ये चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यार अभी तो नहीं हो रहा है, पर ये देखो देखो ये साइलेंसर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है। अभी एक कम हो रहा है, जब कार चलेगी तो ज़्यादा वाइब्रेट होगा और ये इसमें जो है अंदर साइड से लड़ता है, जो खड़खड़ाने की इसमें आवाज़ आती है। तो वो इसमें प्रॉब्लम है जो कि मुझे फेस हुई है। वैसे प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर फिर भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे इसमें ये फेस हुई है 1 साल में। तो उसका जो इलाज है वो बहुत नॉर्मल सा है। उसके इलाज में हम क्या करने वाले हैं कि साइलेंसर में जो पीछे से लगा हुआ है उसे थोड़ा सा कटवा देंगे। ठीक है, तो 10-20 रुपये में वो कट जाएगा गैस वेल्डिंग से, वो सही हो जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 आती है इसमें कि ये मुझे अभी लिटरली अभी आज ही फील हुई है, आज ही। ठीक है, तो जैसे ही कार को स्टार्ट करके और मैंने पहले गियर में चलाया, कल कार में चलाई थी, इसके बाद मैंने आज चलाई, तो कार हल्का हल्का से झटके दे रही थी, बहुत माइनर से झटके पर कार दे रही थी। तो वो मुझे आज फील हुई। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेनो वालों ने हर किसी को फ़ोन किया। कुछ लोग को ट्राइबर में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी आई है। मतलब उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है या तो उनकी बैटरी जो है वो खड़े खड़े उतर जाती है। तो मेरे पास भी फ़ोन आया था कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है। हमने कहा नहीं, हमको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो उन्होंने कहा फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर ट्राइबर की इंजन की रिले चेंज कर रहे हैं, तो बस आप सर्विस सेंटर ले आके अपनी कार खड़ी कर दीजिए, आपकी रिले चेंज हो जाएगी। तो वो चीज़ आप करवा सकते हैं अगर आपको कभी आई है वो प्रॉब्लम। और अगर आपके पास फ़ोन नहीं आया तो कांटेक्ट कर लीजिए एक बार, वो चीज़ आप सही करवा सकते हैं। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ मेरे पास। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरी ही कार में आएगी, आपके में नहीं आएगी। देख रहे हो यहाँ से पूरे में जो मिट्टी घुसी हुई है अंदर तक। तो इसका मैं बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। तो अगर मैं बोनट खोलूँ, जिसे ना पता हो, बोनट इसका यहाँ से खुलता है। ठीक है, ऐसे। तो इसका हम बोनट खोलेंगे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि एक मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ी चीज़ अब मेरे साथ बन जाएगी कुछ दिन में। तो इसके बोनट खोलने के लिए और भी चीज़ें आपको बता दूँ। यहाँ पे जो अंदर लगा हुआ रहता है इसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है, यूँ, और ये ऐसे खुल जाएगा। हद से ज़्यादा गर्म है भाई साहब। भाई इसको उठा के उधर लगा दो। तो मेरे साथ एक समस्या पैदा होने वाली है। देखिए इधर से देखोगे पूरी एकदम क्लीन है, ठीक है, हेडलाइट वगैरह हर चीज़ एकदम क्लीन है। पर यहाँ से देखो हेडलाइट में पूरी मिट्टी घुसी हुई है, यहाँ से पूरे मिट्टी है। बोनट के अंदर यहाँ पूरे में मिट्टी आ रखी है। उधर नहीं है पर इधर है। वो हुआ कैसे, एक बार कार रात में, शुक्र है कि मैं नहीं लेके आ रहा था, पापा लेके आ रहा है, क्योंकि अगर मैं लेके आ रहा होता तो उस दिन पक्का से पक्का मुझे जूते ही पड़ने थे। तो पापा लेके आ रहे थे, रात का समय था और थोड़ा फॉगी था, तो एक गाय मरी हुई पड़ी थी। तो थोड़ा स्पीड में से आगे एक कोई ट्रक वक रहा होगा, उसने अचानक से काट दी। मरी हुई गाय के ऊपर से मेरी कार गुजर गई। अब देखो
ये बम्पर जो है पूरा ऐसे अंदर चला गया, ठीक है। ये यहाँ से हल्की सी टूट गई और ये पूरा चला गया, पर इसकी इलास्टिसिटी भाई इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि ये एकदम ख़राब हो गया था, फिर भी सिर्फ हाथ से बन गया। पर अफसोस के साथ यहाँ पे इसमें क्लाइडिंग लगी होती है, ठीक है। देखो ये देखो, ये पूरा यहाँ से खुल चुका है, यहाँ पे एक फेंडर क्लाइडिंग लगी होती है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखो देखो यहाँ पे लगी हुई है, पर यहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो इससे पूरी जो इसकी मिट्टी है ये ऊपर आ रही है। तो अब हेडलाइट के अंदर से भी यहाँ से पूरे में ऐसे मिट्टी गुजर रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब फेंडर क्लाइडिंग भाई कहीं इसकी मिल ही नहीं रही है कि मैं जाके उसे खरीद के इसमें लगवा लूँ। तो ये एक समस्या मुझे लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर किसी पार्ट में मिट्टी चली जाए और वो ख़राब ही हो जाए। तो बहुत ही जल्द इसे चेंज करवाना है। बाकी जहाँ से मैंने इसका थोड़ा बम्पर सही करवाया था उसने भी बोला था कि ज़्यादा चलाइएगा मत, बहुत संभाल के चलाया, पर अब बारिश का मौसम है तो थोड़ा बहुत तो होना ही होना है। तो ये समस्या आई है इसके साथ। तो यही 3 समस्याएं हैं जो कि मुझे मेरे कार के साथ अभी तक फील हुई हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कार को अब चलाते हुए तब बात करते हैं। कार के अंदर आ चुके हैं और अब चलाते हुए कुछ बातें करते हैं। तो अभी मेरी कार चल चुकी है 15,328 किलोमीटर, ठीक है, और 1 साल की पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो कि नहीं ये 1 साल की नहीं हुई है, तो आप इसे जो व्हीकल इन्फो ऐप वगैरह होते हैं उनमें डाल के चेक कर लेना। नंबर मैंने कहीं पे भी हाइड वाइड नहीं किया है, तो उस पर देख लेना। और 1 साल में ऐसी कोई ख़ास दिक्कत मुझे नहीं आई। देखो आराम से कार मेरी चलती जा रही है। बस यही एक जो गार्ड की समस्या है, वो तो यार अब आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया है, तो उसमें कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसमें कोई कार की समस्या, वो मेरी खुद की समस्या है, ठीक। उसके बाद जो इसमें पहले गियर में आ रही है वो कंपनी की समस्या है, पर कंपनी उसमें खुद ओवरकम करना चाह रही है। मतलब वो ओवरकम कर भी रही है, वो खुद सारे अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके कह रही है कि भैया आके चेंज करवा लो इंजन की रिले, हम फ्री में सबकी चेंज कर रहे हैं, दिक्कत हो तब भी करा लो और ना हो तब भी करा लो। तो उसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी सर्विस रेनो की काफ़ी अच्छी है, वो लोग कोई समस्या नहीं उत्पन्न करते हैं और उनका बिहेवियर भी सर्विस सेंटर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। और यार ये जो क्लाइडिंग वाली समस्या है, क्लाइडिंग इसकी मिल नहीं रही है। मैंने लखनऊ में भी पता कर लिया और अभी रिसेंटली झांसी जाना है 1 आध दिन में, तो वहाँ पे भी जाके पता करेंगे और वो मिल जाए तो अच्छी बात है। और वहाँ जब जाएंगे कार खुलेगी तब पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट में मिट्टी भर चुकी है। तो मिट्टी भरने से कोई समस्या ना, और हो सकता है कि ये जो इसमें हल्की सी मुझे मिसिंग की समस्या आ रही है ये भी मिट्टी की वजह से ही हो। तो यही एक आध समस्याएं थी जो कि मेरे साथ फेस हुई हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ है जो कि आपको रेनो कार खरीदने के बाद आपको ड्राइवर में तुरंत लगवाना पड़ेगा, वो है इसका हॉर्न, क्योंकि हॉर्न इसमें बहुत 2 कौड़ी का हॉर्न आता है, बाइक से भी बदतर। तो वो चीज़ आप चेंज करवा लीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी और कार का रिव्यू वगैरह चाहिए हो तो दे दूंगा। और जल्दी यार ऑटोमेटिक की कई डिमांड्स आ रही हैं कि ड्राइवर AMT पे भी रिव्यू बनाइए कि AMT का क्या सीन है। कुछ वीडियोस मैंने AMT की देखी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई गियर वगैरह को लेके, कि वो गियर डाउन कर देती है, अगर स्पीड कम होता है तो गियर बढ़ा देती है। मान लो अगर सेकंड पे स्पीड कम किया तो 3rd गियर पे गाड़ी को डाल देती है। तो वो सारी चीज़ें मैं AMT उठा लाऊंगा 1 आध दिन के लिए, फिर उसमें हम सारे तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो यार मैं स्टार्टिंग में भी मैंने बोल दिया था कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। तो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए ऐसे कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।